नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक सांड है जो सड़क के बीचों बीच खड़ा है और दुर्घटनाओं को निमंत्रण दे रहा है। और ये अभी तत्काल यहाँ से जो मवेशी पकड़ने वाला जो वाहन होता है वो तत्काल यहाँ से अभी गुजरा है, लेकिन उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया, जो कि लगातार दुर्घटना को आमंत्रण कर रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से ठीक बीचों बीच खड़ा है ये, लेकिन वो इसे ना पकड़ के वे लोग सड़क से 1 किलोमीटर अंदर जो छठ घाट है वहाँ एक ऑक्सीजोन का निर्माण किया गया है, ऑक्सीजोन बनाया गया है। वहाँ जो गाय हैं, जो आसपास जो मोहल्ला है वहाँ की जो गाय हैं वे टहलने के लिए वहाँ घूम रही थी। जो गाय, उन गायों को पकड़कर और ले जाया जा रहा है। और जब जो उस गाय का जो मालिक है, जब वो गायों को छुड़ाने की जब वो मांग कर रहा है, जब वो बोलता है मुझे उससे छोड़ दिया जाए, तो उससे 500 से लेके 1500 तक की मांग की जा रही है। ये कहाँ तक सही है ये तो समझ के परे है। इसे हम एक तरह से नगर निगम की दादागिरी भी मान सकते हैं, क्योंकि वो गाय जो है अगर लगातार उन्हें बांध के रखा जाए तो निश्चित तौर पे वो गाय बीमार हो जाएंगी। उन्हें टहलने के लिए कुछ समय चाहिए जिससे वो बीमार ना पड़े। और अगर गाय जो है वो सड़कों पे आती हैं तो अगर उन्हें पकड़ा जाता है तो समझ में आता है, क्योंकि जो ये योजना बनाई गई थी गायों को पकड़ने की या बैल या सांड को पकड़ने की, जो वो इसलिए बनाई गई थी क्योंकि दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। सड़कों पे जो आवारा जो पशु घूम रहे थे उसके कारण पशु भी दुर्घटना के शिकार हो रहे थे और आम जनता है वो भी लगातार शिकार हो रही थी। इसलिए इस योजना को बनाया गया था ताकि ये दुर्घटनाओं पर रोक लगाया जा सके। लेकिन साफ तौर पे आपको देखने को मिलेगा किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है इसका, और लोगों के जेब पे डाका है एक तरह से समझेंगे अगर आप तो। क्योंकि आज कोई व्यक्ति 500 से लेके 1500 तक अगर वो इस तरह के मवेशी के लिए देता है जो उसके घर के पास टहल रही है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और आपको बताएंगे अभी तत्काल का एक ऐसा मैटर है, तत्काल का अभी जो घटना हुई है कि लेबर कॉलोनी स्थित एक ऑक्सीजोन बनाया गया है। उस ऑक्सीजोन के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि उस ऑक्सीजोन को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो भी धीरे धीरे मरता हुआ दिख रहा है। तो हम आपको दिखाएंगे, उसको भी किसी दिन वीडियो बनाएंगे तो उसकी भी सच्चाई आपको दिखाएंगे हम। वहाँ से जो आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनकी गाय वहाँ पे टहल रही थी, और वो गाय जो लोग पकड़ने पहुँचे थे नगर निगम से, नगर निगम के जो लोग थे उनका कहना ये था कि जो ये गाय है ये ऑक्सीजोन में घुसी हुई थी। तो भैया ऑक्सीजोन आपने बनाया तो ऐसा व्यवस्था क्यों बनाया कि उसमें गाय घुस जाए? आपने क्यों नहीं ऐसा व्यवस्था बनाया कि वो गाय उसमें घुस ना पाए? आपने बैरिकेड अच्छे क्यों नहीं बनाया? आपने किसी व्यक्ति को वहाँ क्यों नहीं रखा जो व्यक्ति उन जो पेड़ पौधे हैं उनका देख रेख करे, उसमें पानी डाले? आपने क्यों नहीं किया इसे? बजाय इसके वहाँ जो गाय घूम रही हैं उन्हें पकड़ के ले जा रहे हैं, और जो सड़कों के बीचों बीच जो मवेशी घूम रहे हैं उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। आपको दिखाता हूँ मैं, आप देखेंगे वहाँ, आप देखेंगे वहाँ भी देखिए वो सड़क पे घूमते हुए दिख रहा है आपको। ये इन्हें असल में पकड़ना चाहिए, ना कि मोहल्ले के बीच से जाकर किसी मवेशी को उठा के लाना है। आपको बताते हैं, देख सकते हैं किस तरह से ये इसके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। देखिए किस तरह से ये ऐसे जो भी ऐसे इस तरह के जो जानवर हैं उनके ऊपर नगर निगम को रोक लगाना चाहिए, ना कि गुंडागर्दी दिखाते हुए मोहल्ले से किसी गाय को। ये हमारे साथ अब देखेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, देखेंगे हमारे साथ जुड़े हैं हमारे
नरेंद्र चौबे जी, जनकारवा के सक्रिय सदस्य और पत्रकार भी हैं। इनसे बात करते हैं कि किस तरह से जो ये मवेशी होते हैं सड़कों पे किस तरह से परेशानी देते हैं। और अभी तत्काल का एक मैटर है, मैं इनको बता देता हूँ कि छठ घाट से जहाँ पे एक ऑक्सीजोन का बनाया गया है, वो ऑक्सीजोन को खुद ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ जो घूमने वाली जो गायें हैं जो नदी के किनारे है, काफ़ी दूर है, सड़क से बहुत दूर है, 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ से कुछ गायों को पकड़ के ले जा रहे हैं। तो इस बारे में आपको क्या कहना है, ये सही है? और जो हितग्राही हैं उनसे, जो उसके मालिक हैं उनसे 500 से 1500 की मांग की जा रही है, कितना सही है ये? सबसे पहले तो सभी का नमस्कार करना चाहता हूँ। और आज ये जो लाइव आप बना रहे हैं मनीष भाई, ये बहुत ही ज़रूरी था। पिछले कुछ दिनों से मैं भी महसूस कर रहा था कि शासन की एक योजना है, उसके तहत संबलपुर में गोठान बनाया गया है और वहाँ पर अपने ऊपर में स्टार लगाने के लिए निगम अपनी दादागिरी की चरम सीमा पर है। इनको यह दिखाना है, जिस दिन मुख्यमंत्री महोदय के हाथों उसका उद्घाटन होना था, उससे 2 दिन पहले ही पूरे शहर से गायों को लेकर गोठान लेके जाया गया। बाकी समय में नगर निगम सोया रहता है, लेकिन जब मुख्यमंत्री महोदय के सामने अपने ऊपर स्टार लगाने की जब बारी आई तो पूरा नगर निगम का जो महकमा है वो इस कार्य में लगा हुआ था। बाकायदा इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा था कि फला संगठन हमारे साथ ये मिल के ये कर रहे हैं करके। तो क्या पहले नगर निगम के पास में कोई व्यवस्था नहीं थी? एक गोकुल धाम बनाया गया था, आप लोगों को याद होगा, जहां आज मेडिकल कॉलेज है। कांजी हाउस के रूप में बनाया जा रहा था। पहले कांजी हाउस का नाम दिया जा रहा था, आज उसे गोठान का नाम दिया जा रहा है। चूँकि गोठान बोलने में, सुनने में अच्छा लगता है, इसलिए दादागिरी है, प्रशासनिक दादागिरी जिसे हम कह सकते हैं। इसमें कमिश्नर साहब को खुद संज्ञान लेना चाहिए, उन्हें लोगों की परेशानियों को समझना चाहिए, उनको ईगो में नहीं लेना चाहिए कोई चीज़ कि आज गोठान बनाया गया है और मवेशी कैसे घूम रहे हैं। क्योंकि हर जगह जाके वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। उनके जो अधीनस्थ हैं वो किसी से 500 की मांग करते हैं, किसी से 1000 की, किसी से 1500 रुपये की मांग करते हैं। तो क्या कमिश्नर साहब सिर्फ लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए रहेंगे रायगढ़ में? तो विकास कैसे होगा रायगढ़ का? इसलिए कमिश्नर साहब, आप इसकी एक व्यवस्था बनाइए। अभी किसी कर्मचारी ने बताया मुझे कि जो सांड घूम रहे हैं उनके लिए बोले ठेका दिया जाएगा, तो फिर उसके नाम से घोटाला किया जाएगा। भाई, अगर एक बार गाड़ी आती है तो उसमें सारे प्रकार के मवेशियों को आप लेके जाइए जो सड़क पे खतरा बने हुए हैं, खुद के लिए भी और पब्लिक के लिए भी। लेकिन किसी भी गले मोहल्ले में जाना और वहाँ पर जो अपने घर के अगल बगल में चल रही हैं उनको लेके चले जाना और फिर दादागिरी पूर्वक बीच रोड में गाड़ी रोक करके उनको छोड़ देना। छोड़ने का भी वीडियो मैं कभी बना के आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस तरीके से छोड़ रहे हैं कि जब वो गाड़ी से निकल रहे हैं तो कोई दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। तो नैतिक जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। आयुक्त साहब, आप सबसे पहले अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को और आप भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी को थोड़ा सा समझें और रायगढ़ वासियों को का सहयोग लेकर रायगढ़ को सुंदर बनाने का प्रयास करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपने सुना हमारे नरेंद्र भाई को, बहुत ही अच्छी बात की इन्होंने कि किस तरह से गोकुल धाम बनाया गया था मेडिकल कॉलेज के पास, और वहाँ पे जो आज वो धूल फांक रहा है वो आज जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। हमारा ही पैसा था, आपका पैसा था, जो वहाँ आज वेस्ट हो गया। तो उसमें नगर निगम आयुक्त महोदय को संज्ञान लेना चाहिए बिल्कुल। और आपको मिलाते हैं जिनकी गाय को पकड़ के और नगर निगम ज़बरदस्ती नगर निगम के जो लोग आए हुए थे वो ले गए और इनसे 1500 से 500 रुपए की मांग कर रहे थे। उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी बताएंगे, अपना नाम बताएंगे। जी, मेरा नाम विकास मेहता है जी। मैं जूट मिल लेबर कॉलोनी छठ घाट किनारे मेरा मकान है। मेरे पास 2 गाय थे, ठीक है। उसको बड़े वाले गाय को बांध के रखे थे, उसके बचवा को थोड़ा सा टहलाने के लिए नदी किनारे को ले गए थे, ठीक है। वहीं से नगर निगम का गाड़ी आई और दादागिरी से गाय को, मेरे बचवा को पकड़े और उसको गाड़ी में लोड करके ले गए। फिर
में जो मुख्य कर्मचारी था उनसे मैं पूछा कि आप क्यों गाय को पकड़े हैं। मैं तो यहाँ थोड़ी देर के लिए टहलाने के लाए थे, छोटा वाला बच्चों को टहलाने के लाए थे। तो बोले कि वो वहाँ निगम का आदेश है कि गाय को रोड में नहीं निकलना है। मैं बोला कि रोड में तो नहीं है सर, नदी किनारे थोड़ा सा टहलाने के लिए लाए हैं। तो बोले कि नहीं, वो निगम का आदेश है, आपको इसका चालान पटाना पड़ेगा। फिर मैं बोला ठीक है सर, चालान कितना पटाना पड़ेगा? तो बोले कि 500, 1000, 1500 रुपया का चालान कटेगा, कि आप चालान पटा के ले जा सकते हैं। ठीक है सर। अभी एक तो ऐसे लॉकडाउन है, गरीब ऐसी परेशान है, कोई अमीर आदमी है नहीं। हम लोग अमीर रहते तो गाय तो रखते नहीं। लॉकडाउन में ऐसी स्थिति ख़राब है, उसके बाद से निगम गाय को घर से, समझिए कि घर के किनारे नदी है हमारे, उसके टहलाने को ले गए थे, वहाँ से पकड़ के ले गए हैं गाय को, और 500, 1000, 1500 रुपये का मांग कर रहे हैं। हम लोग कहाँ से दे पाएंगे? अच्छा विकास जी, काम क्या करते हैं आप, ये बताएंगे थोड़ा? जी, मैं बाज़ार फैंसी सामान बेचता हूँ। अब बताइए, अगर ये व्यक्ति धन्यवाद विकास भाई। अगर ये व्यक्ति 500 से लेकर 1500 रुपये अगर फाइन पटाएगा अपने घर के पास खड़ी गायों के लिए, तो सोचिए ये इसके जो परिवार के लोग हैं वो सड़क पे आ जाएंगे और भूखे प्यासे अपना दम तोड़ देंगे। ये बेहद ही गंभीर बात है। हमारा हाथ जोड़कर नगर निगम के जो आयुक्त महोदय हैं उनसे निवेदन है कि कृपया अगर आप लोग कोई नियम बनाते हैं तो उस पर संज्ञान लें, ताकि जो ऐसे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो उनके लिए परेशानी का सबब ना बने, बल्कि लोगों के लिए वो एक अच्छा योजना साबित हो। और आपको अभी चल के दिखाएंगे कि किस तरह से सड़कों पे बहुत सारी ऐसे गाय हैं, ऐसे बैल हैं, ऐसे सांड हैं जो सड़कों के बीचों बीच खड़े हैं, जिन्हें तत्काल हटाना चाहिए। नहीं तो मैं कोई भी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। आपको दिखाते हैं और आपको किसी दिन हम ले चलेंगे ऑक्सीजोन, जहाँ से गायों को पकड़ के ले आए हैं, उसकी भी सच्चाई दिखाएंगे। जो हमारे गवर्नमेंट के जो ये ऑक्सीजोन बनते हैं और जो इस तरह के जो भी योजनाएं होती हैं वो कितने सफल होते हैं, आपको हम दिखाएंगे, ले चलेंगे वहाँ की पूरी सच्चाई दिखाएंगे रूट लेवल पे। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ये आप देख सकते हैं, ये बीचों बीच ये सड़क के खड़ा है। ये जो सांड है बीचों बीच खड़ा है, देख सकते हैं। ये दुर्घटना को निमंत्रण देते हुए, नगर निगम को मुंह चिढ़ाते हुए यहाँ बीचों बीच खड़ा है। और जो गायों को पकड़ के लाया गया है उसको दिखाता हूँ कि कहाँ से पकड़ के लाया गया है। ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर जाकर करीबन 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर अंदर में छठ घाट है, जिसे आज ऑक्सीजोन बना दिया गया है। ऑक्सीजोन तो खैर हॉस्पिटल के सामने ही बनाया गया था, चकरता नगर में भी बनाया गया था। कितना सक्सेस हुआ ये आप लोग जानते हैं कि वो कितना सक्सेस हुआ था, जिसके बाद से उन्हें यहाँ बनाना पड़ा। और दिखाते हैं आपको, देखिए किस तरह से ये नगर निगम को मुंह चिढ़ाते हुए खड़ा है। आपको और दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप, एक ये गाय भी खड़ी है यहाँ पे।
इनसे किसी प्रकार का कोई डर नहीं है नगर निगम को। क्या ये दुर्घटनाएं नहीं होंगी जो ये गाय घूम रही है? और दिखाता हूँ मैं आपको, ये देख सकते हैं आप, ये गाय है, बैल या सांड नहीं है, ये भी सड़कों के बीचों बीच घूम रही है। देख सकते हैं आप किस तरह से। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी आप ही की किसी समस्या को लेकर। बाकी आपके ऊपर छोड़ते हैं कि ये जो नगर निगम है जो ये काम कर रही है, ये कितना सही है कितना गलत है। इसमें हमारे जो आयुक्त महोदय हैं उनको तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, ताकि जो आम जनता है वो परेशानी से बच सके, दुर्घटनाओं से बच सके। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।